My name is Shweta Tiwari and today I am going to teach you a computer. And in computer chapter I am going to cover the topic which is more about keyboard. आज हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि I have a keyboard in front of me. मेरे सामने ये कीबोर्ड रखा है जो आप लोग को दिख रहा होगा. बेसिकली जो कीबोर्ड है उसमें जो है कम से कम कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर पर डेटा को एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, आप ये कीज़ तो देख ही रहे होंगे. अगर हमें मॉनिटर की स्क्रीन में कुछ भी लिखना होता है तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. बिना कीबोर्ड के हम कंप्यूटर पे कोई भी वर्ड, कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. And keyboard is known as an input device as well. It is included in a input device. The number of keys in a keyboard vary from 100 to 120. Overall जो कीबोर्ड में कीज़ होती हैं अलग अलग तरीके के कीबोर्ड्स होते हैं जिनमें 100 या 120 के आसपास की कीज़ होती हैं. अब हम जो है कुछ मेन फीचर्स और फंक्शंस हैं कीबोर्ड के जिसके बारे में जानेंगे. ओके, सो दिस इज़ एन अल्फ़ाबेट कीज़. ये जो कीज़ होती हैं आपको दिख रही होंगी AST, ये सारी कीज़ को हम अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं. इसके अलावा ये जो हमारी कीज़ होती हैं ये नंबरिंग और ये हमारी नंबर कीज़ होती हैं. कीबोर्ड में अलग से न्यूमेरिक पैड होता है इसको हम न्यूमेरिक पैड कहते हैं. और ये जो बटन आप देख रहे हैं ये नंबर लॉक की होती है. यानी कि अगर आपको कंप्यूटर पे कोई वर्क करना है तो उसके लिए सबसे पहले जैसे आपको नंबरिंग में कुछ टाइप करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर लॉक ऑन करना होगा. जैसे ही आप नंबर लॉक ऑन करते हैं तो एक लाइट ऑन हो जाएगी. ये देखिए नंबर लॉक पे लिखा हुआ है. यहाँ पर एक लाइट ऑन होगी. उस लाइट के ऑन होते ही आप जो है किसी भी तरीके का नंबर से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं. कोई भी नंबर सिस्टम पर टाइप कर सकते हैं. उसके बाद आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर पे जो सबसे लंबी की जो होती है उसको हम जो है स्पेस बार की कहते हैं. कौन सी की कहते हैं? स्पेस बार की. कौन सी की कहते हैं? स्पेस बार की. स्पेस बार की ये होती है जो कि हमारे कीबोर्ड में जब आप कुछ टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद हर वर्ड के बाद एक स्पेस देने के लिए हम इस की का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद आप देख रहे होंगे एंटर की आपको शो हो रही है. इसको हम एंटर की कहते हैं. स्टूडेंट्स, एंटर की जो है वो बेसिकली अगर आप किसी भी तरीके का कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज के लिए या नेक्स्ट लाइन के लिए या नेक्स्ट स्टेप के लिए एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है. अब आप आइए बैक स्पेस की. बैक स्पेस की हमारी क्या करती है? बैक स्पेस की से हम जो है किसी भी वर्क को रब कर सकते हैं. जैसा कि आप लोग अपनी नोटबुक में वर्क करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं रब करने के लिए, राइट. तो इसलिए कंप्यूटर पर हम कीबोर्ड में बैक स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं अगर कुछ रब करना है तो. देन कम टू द कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सपोज़ अगर आपको कुछ भी कैपिटल लेटर में लिखना है और आप कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी अल्फ़ाबेट आप लिख रहे होंगे वो कैपिटल में आ जाएगा, अपर केस में आ जाएगा. और अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो जो भी वर्ड आप लिखोगे वो लोअर केस में लिखेगा. ओके, नाउ कम टू द कर्सर कंट्रोल की. ये जो 4 कीज़ आपको दिख रही हैं इनको हम कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं. ठीक है, ये बेसिकली क्या करती हैं? ये अप, राइट, डाउन, लेफ़्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ़्ट में जाने में हमारी मदद करती हैं. अगर जैसे कि आप सपोज़ मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन आपको कुछ करेक्ट करना है तो आपको माउस की नहीं, आप इन कीज़ से अप की तरफ जा सकते हैं, इससे डाउन की तरफ जा सकते हैं. ये की आपका राइट हैंड साइड जाने में मदद करती है और ये की आपकी लेफ़्ट हैंड साइड जाने में मदद करती है. तो ये हमारा आज का आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 6 मोर अबाउट कीबोर्ड. इसमें यही सारे मेन फंक्शंस, मेन कीज़ हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में जानकर आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू एंड कीप स्टडी. हैव अ गुड डे.